नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज दूसरा ओडीआई मैच है न्यूजीलैंड से और सभी की निगाह होगी स्वाभाविक है रोको पर। ओडीआई का जो मैच है, ओडीआई को जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं, ओडीआई इंडिया में जितना अधिक देखा जा रहा है उसका एक ही कारण है और कोई रीज़न है ही नहीं। इस वक्त देखा जाए तो ओडीआई देखने के केवल दो ही कारण है, एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। पहली बात तो यह खिलाड़ी इतने दिनों से सुपर हीरो बने हुए हैं इंडियन फैंस के दिलों में कि वो उनको देखना ही पसंद करते हैं, बस वो दिख जाए वो ही बहुत है। उसके अतिरिक्त अब सोने पे सुहागा है कि दोनों खिलाड़ी फॉर्म में हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले मैचों में। ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका, अफ्रीका से लेके न्यूजीलैंड, ऐसा कोई मैच नहीं गया कि दो में से एक खिलाड़ी चला नहीं हो। किसी न किसी का शतक, अर्धशतक आया ही है। और लोगों को इससे अधिक चाहिए क्या? लोग यही चाहते हैं कि बस इन लोगों के रन बनते रहे। बाकी लोग अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, चाहे शुभमन गिल हो, अय्यर हो, वो सब ठीक है, लेकिन लोग केवल उनको ही पसंद कर रहे हैं और वो दोनों लोगों की अपेक्षाओं पे खरे भी उतर रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात है। राजकोट में खेला जाएगा दूसरा ओडीआई मैच। दोस्तों, अब इसमें अगर टीम की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि सुंदर हो गए हैं तुम्हारे इंजर्ड, तो वो पूरी श्रृंखला से ही बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह पर आएंगे कौन? उनकी जगह पर पिच का देखा, पिच के हिसाब से अगर पिच ज़्यादा टर्न वाली है, स्पिन वाली है, तो बदोनी जो आए हैं उनकी जगह पर टीम में वो ही रहेंगे, टीम में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है कि रेड्डी को मौका मिल सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी को, और चांस उनके ज़्यादा है कि नीतीश कुमार रेड्डी आए। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं, या तो उसको लगातार मैच दें, लगातार उसकी पोजीशन पे दें, उसको बताया जाए कि साहब आप कितने ओवर फेंकोगे, कम से कम 5-6 ओवर उसको मिले, और एक फिक्स पोजीशन हो उसकी कि भाई किस नंबर पर किस डाउन पे बैटिंग करेंगे। ऐसे लगातार उन्हें 8-10 मैच जब मिलेंगे तब वो कुछ परफॉर्म दिखा पाएंगे। एक मैच में खेलना, 3 में ड्रॉप होना, फिर एक में आना, कभी 5वें नंबर पर, कभी 6वें नंबर पर, कभी 7वें पर, इससे उसका खेल बिगड़ रहा है। अभी वो नया लड़का है, युवा है, और अभी से अगर उसके साथ इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर उनका भविष्य अंधकारमय ही है। दूसरी बात, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शायद अर्शदीप खेलते दिखें। अर्शदीप के बारे में भी पहले कहा जा चुका है, मैंने कई बार कहा कि भाई इस वक्त देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह के बाद इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर सेकंड नंबर पर अर्शदीप सिंह ही है। किसी भी तरीके से आप देख लो उनकी, चाहे उनकी बॉल का स्विंग देख लो, आप उनकी इकोनॉमी देख लो, या कुछ भी चीज़ देख लो आप, और सबसे बड़ी क्षमता जो उनमें है वो है प्रथम पहले दूसरे ओवर में विकेट लेने की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उनको बनाती है किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी पिच पर। अर्शदीप एक ऐसे बॉलर है, उन्हें किसी पिच की आवश्यकता नहीं है कि कौन किस पिच पर खेल रहा है, किस पिच पे उन्हें विकेट मिलेंगे, किस पे नहीं मिलेंगे। वो एक ऐसे बॉलर हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है कैसी पिच है, वो अगर सही फॉर्म में है तो वो विकेट लेते ही लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा इंडियन कोच और कप्तान को कि भाई अर्शदीप टीम में रहें। दोस्तों, पहला मैच इंडिया जीती, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम, कि इंडिया में जीते लेकिन लोगों के दिल में एक टीस रह जाए हल्की सी। वो थी विराट कोहली का शतक ना लग पाना। मैंने कई लोगों से चर्चा हुई और सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, जितना लोगों को जीत का उत्साह नहीं था उतना दुख उनको इस बात का था कि विराट कोहली 7 रन से शतक से चूक गए। क्योंकि विराट कोहली के आसपास जो माहौल बनाया गया है पिछले कुछ समय से, जिस तरीके का परिस्थिति उनके लिए उत्पन्न की गई है, उस परिस्थिति में जिस तरीके का वे खेल रहे हैं, उस खेल को अगर देखा जाए, उस खेल को, तो लोगों की अपेक्षा और 4 गुनी बढ़ गई हैं उनके शतक की, और वो अपेक्षाओं पे खरे भी उतर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया मैच जीतती है, लेकिन जीतने के बावजूद लोगों को उस जीत से इतनी खुशी नहीं मिलती जितना इस बात का दुख होता है कि विराट कोहली का शतक नहीं हो पाया। यह बात बड़ा सत्य, लोग बड़ा दुखी थे। दोस्तों, 90 में
90 से लेकर 100 के बीच में है। और देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर सबसे अधिक 17 बार आउट हुए हैं। और अगर इस सेंचुरी के दुख की अपन तुलना करें किसी से तो वो ही होगी जब सचिन तेंदुलकर की 100 में सेंचुरी आनी थी और वो 90 की लाइन में जाके आउट हो रहे थे, जब भी लोगों को इतना ही दुख होता था। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि विराट कोहली की बार बार तुलना इसीलिए सचिन तेंदुलकर से होती है। और इसमें भी अपन तुलना कर सकते हैं, जब भी लोगों को बड़ा कष्ट होता था, बड़ा देर में 100वां शतक आया था तेंदुलकर का, तो उसी तरीके से विराट कोहली ने जो 93 रन बनाए और आउट हो गए तो लोगों को बड़ा कष्ट लगा। 17 बार सचिन तेंदुलकर आउट हुए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 7 बार कई खिलाड़ी आउट हुए हैं, अरविंद डिसिल्वा, एंडी फ्लोवर, विलियमसन, विराट कोहली, नाथन एस्टल, जो ऐसे 4-5 लोग हैं जो नर्वस 90 में 7 बार आउट हुए ओडीआई में। और 7 बार के बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट तो सबसे पर सचिन तेंदुलकर ही आएंगे जो कि 17 बार आउट हुए हैं। तो आप अंदाज लगा जा सकते हैं सचिन तेंदुलकर की मानता का। विराट कोहली जब 93 पर आउट हुए उसके बाद एक राष्ट्रीय शोक सा था लोगों में, जो क्रिकेट प्रेमी उन लोगों में बड़ा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई राष्ट्र को क्षति हुई हो। इस प्रकार की प्रतिक्रिया, इस प्रकार की क्रिया इस खिलाड़ी के बारे में ऐसा बहुत ही कम क्रिकेट में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, ऐसी सोच उत्पन्न होती है। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी बनी हुई है, वो इसी खेल के कारण बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि वो दिखा रहे हैं। दूसरे दोस्तों इसमें आए हैं आयुष बदौनी। आयुष बदौनी एक ठीक ठाक से ऑलराउंडर हैं, 26 वर्षीय है, 27 इन्हें लिस्ट ए मैच खेले जिसमें 3647 रन बनाए हैं। 27 ए लिस्ट मैच में 36 के औसत से 693 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं और 20 पारियों में 18 विकेट भी लिए हैं। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, ठीक ठाक से है। अब एकदम से आ गए और टीम में आ जाए तो थोड़ा आश्चर्य तो होता है कि जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं उनका क्या है, लेकिन वो चूँकि ऑलराउंडर है, स्पिनर हैं और बहुत इतने सुंदर आउट हुए हैं तो बनती तो उनकी ही जगह है, क्योंकि उन जैसा दूसरा कोई अभी टीम में है भी नहीं। पिच की बात की जाए तो पिच समान है, जिस तरीके की पिच बड़ौदा में थी वैसी राजकोट की है, कोई ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। जो ड्यू है तो ड्यू भी बताई जा रही है कि बड़ौदा इतनी ही रहेगी और इतनी ड्यू में कोई अंतर पड़ता नहीं है, जो पिछले मैच में अपन ने देखा ही, चाहे वो न्यूजीलैंड वाले फेंक रहे हो तो उन ड्यू का कोई अंतर नहीं था। और थोड़ी बहुत ड्यू पड़ती है तो उसके लिए बॉलर और टीम मैनेजमेंट तैयार रहता है कि ड्यू आएगी तो उन्हें किस तरीके का प्रदर्शन करना, किस तरीके की गेंद फेंकनी है। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं जो आज का मैच है राजकोट में और इसके बाद का मैच है, इसके पहले का मैच है, जो मैच केवल 2 खिलाड़ियों के ऊपर है, पूरा इंटरेस्ट उन्हीं 2 खिलाड़ियों के लिए है। और इन 2 खिलाड़ियों का मैच तो पहले भी काफ़ी था, अब और बढ़ गया है। और जो इनके विरोधी है, जो इनको हटाना चाहते हैं उन लोगों को कुछ सबक सीखना चाहिए कि माहौल क्या है दुनिया भारत का, क्या इन लोगों के बारे में क्या सोच बनी है, क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं जब उन आउट होते हैं या शतक लगाते। इन सब बातों को ध्यान रखे उनके बारे में चर्चा करना चाहिए कि कौन टीम का माहौल ख़राब करता है, कौन कमिटनल है, कौन 2027 का विश्व कप खेलेगा कि नहीं। ऐसी बातें बिल्कुल ही सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि जिन ने किए हैं जो कोई करेंगे उनके दिन बहुत ख़राब आने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, एंजॉय करिए। कल फिर विराट कोहली या रोहित शर्मा से एक दिन का शतक अवश्य आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।